रेहान तारी का बताएं कि उनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो गई है। बेल रिजेक्ट हो गई जी। रियान तारक की फ़िलहाल। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हाँ जी। बेल रिजेक्ट कर दी और ये थी उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी। जी। तो अब ये है कि मेरी उनके लॉयर हैं, जी। बड़े ज़बरदस्त लॉयर हैं मियाँ दाऊद, बहुत बड़े-बड़े केसेस विन किए हैं उन्होंने, उनसे भी बात हुई है। अब वो 1 रोज़ बाद ही सेशन कोर्ट में बेल हुँ, अप्लाई करेंगे। हुँ। अगर बेल मिल जाती है, वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो फिर ज़ाहिर है कि उन्हें हाई कोर्ट का दरवाज़ा करना खटखटाना पड़ेगा। पड़ेगा। अब मसला ये है कि सवाल बार-बार ये जन्म ले रहा है कि एफआईआर रफ्ता-रफ्ता वो जो एफआईआर है वो कई हुँ, सवाल छोड़ रही है। ठीक है। एक तो जिस गुफ्तगू पे रेहान तारक पर एफआईआर दर्ज की गई, मैंने उस एफआईआर को काफ़ी मर्तबा पढ़ने की जी, कोशिश की है। उस एफआईआर में वो गुफ्तगू दर्ज नहीं है। ठीक है। ओके, फिर क्या एफआईआर? अगर किसी पर 302 हुँ, की एफआईआर दर्ज हो, एक कत्ल या इक़दाम कत्ल की, हुँ। तो उसमें कत्ल वो वक़ुआ लिखा जाएगा ना कि ये हुआ। जी, इस एफआईआर में नहीं है, ठीक वक़ुआ ही है। नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 फिर दूसरा सवाल ये है कि रेहान तारक ने तो सवाल किया था, हुँ, सामने बैठे हुए गेस्ट ने जवाब दे दिया उस पर, जी, जो काबिल एतराज़, ओके। काबिल इंतशार हुँ, जो फ़िरका वारियत को हवा देने जी, का सबब बन सकती थी, जो बात, तो उस जवाब का भी ज़िक्र नहीं है हुँ, एफआईआर में, तो जवाब देने वाले का भी ज़िक्र नहीं है एफआईआर में। ठीक है। सवाल करने वाला जो है, हुँ, मेबी किस नीयत से रेहान तारक ने सवाल किया हो कि इस तरह की बातें इधर-उधर हमारे माशरे में की जाती हैं, जो नहीं होनी चाहिए। आपकी इस पे राय क्या है? तो कितना अच्छा होता कि वो उलामा साहब हुँ, उस बात को डिफ्यूज़ करने के लिए कोई पॉज़िटिव बात कर देते जी, कि इस तरह की डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। जी, इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह के टॉपिक को, इस तरह के इश्यू को बहस का हिस्सा पब्लिकली या फ्रंट ऑफ कैमरा या ऑन स्क्रीन नहीं होना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे है। सादा-सा हाँ जी। एक मामला हुँ, और चीज़ ख़त्म हो जाती। वो दूसरी कहानी अलग है हुँ, कि वो एडिट नहीं हुआ, कैसे हुँ, ऑन एयर चला गया, दानिस्ता गया, नादानिस्ता गया, जी, क्यों गया, नहीं गया, वो तो एक अलग टॉपिक ही अलग है। ठीक है। मैं तो उससे पहले की बात करता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, किसी ऐसे टॉपिक पे बात करता हूँ और मेरे सामने उस शोबे का कोई माहिर बैठा है, जी, तो मैं उससे अपनी एक इस्लाह के लिए, हुँ, अपनी एक तशनगी दूर करने के लिए जी, और बेशुमार लोग हमसे सवाल करते रहते हैं। उनके जवाब के हसूल के लिए अगर क्वेश्चन कर देता जी, हूँ, तो ये कहाँ पे मौजूद है कि मेरी नीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल। वो तो सिर्फ़ एक सवाल है, तो ठीक है? कोई भी कर सकता है। तो बड़ा मामला पुरस्रार है। जी, उसके बावजूद जो है हम अदालतों के फ़ैसले का हमें खैर मकदम ही करना जी, पड़ता है, करना चाहिए और हम एहतराम करते हैं। हुँ, ठीक है। सवाल ये उठ रहे हैं हुँ, कि वो सवाल कहाँ है जो किया था हुँ, और उसका जवाब कहाँ है ठीक है। जिस पे एतराज़ हुआ हुँ, और जवाब देने वाला कहाँ है? जी, मुल्क में? ओके, ओके, मुल्क से बाहर है? सही। कहाँ है? हुँ, कुछ तो बताएँ। इतनी खामोशी क्यों है? पॉइंट। इतना सन्नाटा क्यों है? बताएँ, कुछ तो बताएँ। हुँ, और फिर एक दरगुज़र करने का जी, जो मामला है और जिन हस्तियों की हम बात करते हैं, उनके यहाँ माफ़ करना तो बहुत अफ़ज़ल है, बिल्कुल। दरगुज़र करना तो बहुत अफ़ज़ल है। वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़रगाह से जी, एक बुढ़िया जो है कूड़ा जो जी, फेंकती है, फेंकती। जो वाक़या है, जो हमने किताबों में पढ़ा है। तो जब एक रोज़ वो नहीं वो हरकत करती, तो वो उसको तलाश करना शुरू कर देते हैं।
और उसका घर पता करके पहुँच जाते कि ठीक है। वो खैरियत से है, उसकी तबीयत ठीक है, जी, और उनकी इयादत करने चले जी। जाते हैं। तो ये रवैया जो है, हुँ, इसको फिर आप कहाँ रखेंगे? बिल्कुल। तो जब उन हस्तियों की हम बात करते हैं, तो उनके यहाँ तो फिर दरगुज़र करना जी, ज़्यादा अफ़ज़ल है। बिल्कुल ऐसे है। तो उन्होंने तो अपने दुश्मनों को हमेशा दरगुज़र किया। बिल्कुल। तो मसला ये है कि यहाँ रेहान तारिक ने जो है वो माफ़ी माँग ली थी, हाँ जी। पाकिस्तान जाने से हुँ, पहले। और उधर वाला जो एपिसोड हुआ था, वो मैंने हुँ। आपको पूरा शो करके बता दिया था कि उधर तो बिल्कुल ही रेहान को ट्रैप किया गया, जी, फ़ायदा उठाया गया। ट्रैप किया गया, हुँ, ठीक है? उसे क्यू दिया गया, जी, और वो रैप-शैप तो सारा ड्रामा था। वो रैप ठीक किस है। लिए था, हाँ, वो पता चल वो गया। सबको पता है। वो उस बच्चे का माज़ी जो है ना, वो सारा हुँ। अभी मैं खोल दूँगा जी, सारा, जी, जी। उसका फ़ादर मर्डर कैसे हुआ ओके, पाकिस्तान में, और फिर वो एक वहाँ से एक दफ़ा डिपोर्ट कैसे होता ठीक है, है। फिर चीज़ें, और उसके चलो मसाइल होंगे, लेकिन उसको हुँ, अंदाज़ा नहीं था कि बाहर बैठ के आप जो है ना इस तरह का एक कंट्रोवर्शियल हुँ। कंटेंट आप ना करें। रेहान बिल्कुल। तारिक से पहले क्यों नहीं आपने वो रैप किए? चलिए इस जी, सवाल जी, का जी, जवाब जी, दे जी, दें। जी। इस बिल्कुल, सवाल का बिल्कुल। जवाब दे दें ना सही, आप। सही। ये जो आपको रैप चढ़े हुए हैं, हुँ, आपको जो रैप चढ़े हुए हैं इस वक़्त बहुत, हुँ। और बड़ा आपका हाफ़ज़ा है जी, और बड़ी आमद है, हुँ। तो रेहान से पहले आपने ये करना था ना रैप। बिल्कुल। ये कैदी-वैदी तो हुँ, कैदी-कूदी तो आज के कैदी नहीं है, वो तो साल-साल के कैदी हैं। ऐसे ही है। तो पहले कर लेना था। यस, इस पॉइंट। मौके पे उसे कोई रेहान तारिक चाहिए था, ठीक है। उस शख्स को, हाइलाइट में उस आने के रोड लिए। रैपर को ना, हुँ, उसे चाहिए था। वो रेहान तारिक उसके हत्थे चढ़ गया, हाँ, ठीक है? ठीक है। वो मासूमियत में ना उसको क्यों भी दिया गया कि आप ये, अच्छा आपने ये पूछना है। हाँ, उसने कहा ठीक ये है, तस्दीक हुई है इस बात की। ठीक है, ये मैंने तस्दीक कर ली, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये बात बताई। ठीक है। अच्छा ख़ैर, वो मामला हो गया। अब लेकिन ये है कि अभी रेहान तारिक की मुश्किलात जो हैं, वो बाकी हैं, ठीक है, इस केस में। अभी फ़िलहाल कुछ दिन लगेंगे। सही।